सभा में बैठे बैठे सब साथियों को सुनते हुए लगी, सुनीता मैम ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर और इमोशनल रेजिलियंस पर बात की। भावनात्मक समुत्थान, भावनात्मक जो बुद्धि है बच्चों की, उससे हमको कैसे टैकल करना है, बच्चों को कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स जो यूनिवर्स है, कॉम्प्लेक्स जो हमारी सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स जो हमारा पूरा ये कंट्री है, इससे वो कैसे अपने आप को समायोजित करके सफलता को प्राप्त करें ही और एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हों। ये बहुत बड़ी चुनौती है आप शिक्षकों के लिए। इस सभा में कक्षा 6 से 8 के, कक्षा 9 से 10 के और कक्षा 11 से 12 के शिक्षक मौजूद हैं। और जिस विषय पर मैडम चर्चा कर रही थी, बहुत ये सेंसिटिव मुद्दा है और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक सत्र जो है, मैं रमा मैम से गुजारिश करूंगा कि इमोशनल रेजिलियंस पर जो है निश्चित रूप से आप बात करें साथियों से। मुझे अवसर नहीं मिलता है, मैं ही इस पर बात करता हूं। इन कार्यालयी कामों में व्यस्तता की वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ पाऊंगा, ऐसा आश्वासन मैं आपके साथ आश्वासन आपको नहीं दूंगा। तो उस पर बात होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक इशू है कि बच्चे जो युवावस्था में हैं, किशोर हैं, और किशोर बच्चा जो होता है वो, आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा वैज्ञानिकों का कि किशोरावस्था जो है आंधी और तूफान का काल होता है ना? जी सर। का एक तरह से काल है। इस समय बच्चे एक अजीब ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, इसका निर्णय जो है बच्चे नहीं ले पाते। इसमें आपको उनकी मदद करनी, बच्चों को कैसे समाज से जुड़ना है, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, अपनी समस्याओं से कैसे समायोजित होना है और सफलता के शिखर को भी प्राप्त करना है। इसमें एक महती भूमिका आप सभी शिक्षकों की होगी कि उसके लिए आप उनको तैयार करें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा हमारे राणा सर कर रहे थे कि दौर जो है चुनौतियों का है। अवसर तो आपको सरकार ने दिया और उस अवसर को आपने भुनाया भी एक अच्छे चयन एजेंसी के माध्यम से चुन के इस सभा कक्ष में बीपीएससी के शिक्षक के रूप में आप मौजूद हैं, इस प्रशिक्षण चर्या में सम्मिलित हैं। लेकिन आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला। मुकेश सर भी बात कर रहे थे कि आगे आने वाला दिन बहुत चुनौती भरा है। जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, बिहार का जो इतिहास रहा है, शिक्षा का एक विश्व में केंद्र बिंदु माना जाता था, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या अन्य जो शिक्षण संस्थान है उनकी हम बात करें, तो निश्चित रूप से हमको उस इतिहास को वापस जो है बहाल करना, वो गौरव हासिल कराना एक बहुत बड़ा एक टास्क है हमारे लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को आप सभी सक्षम शिक्षक निश्चित रूप से प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जो बात अभी मुकेश सर ने एक उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहा कि हम बीपीएससी के शिक्षक हैं, पहले क्या परिपाटी रही, शिक्षकों के कार्य संस्कृति उनकी कैसी रही, कैसे विद्यालय में काम करते रहे, उस पर हमको नहीं जाना है। हमको अपने हिस्से का काम करना है। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी से चयनित शिक्षक भी अपने हिस्से का ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। तो मैं बार बार हर एक प्रशिक्षण बैच में, जो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथी आते हैं, हर एक बैच में मैं कहता हूं कि हमारी लाख कोशिशें तब तक वो फलीभूत नहीं होगी, तब तक वो सफल नहीं होगी, जब तक आप नहीं चाह लेंगे कि ये सफल हो। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर आपको काम करना है। हम लोग तो एक एजेंसी के माध्यम से, एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने हमको एक महती जिम्मेवारी दे दी कि आपको जो नवचयनित शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करना है। विद्यालयों में जाने से पूर्व विद्यालयों की जो आगे आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों से रूबरू कराना है। विद्यालयों में जो अलग अलग तरह की गतिविधियां होती है, वो उन गतिविधियों से हमारे शिक्षक किस तरह से अपने आप को समायोजित करेंगे। पठन पाठन का माहौल, शिक्षा का माहौल एक बढ़िया वातावरण में कैसे विद्यालय में स्थापित हो, ये सारी चीजें हमारे शिक्षक साथी, हमारे सभी व्याख्याता साथी विभिन्न सत्रों में जब चर्चा करेंगे तो ये बताएंगे। बाकी काम तो आप ही को करना है ग्रास रूट लेवल पर। जब तक आप न चाह लेंगे कि हम
विद्यालय को बदलें तब तक विद्यालय नहीं बदलेगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस पर सबसे पहले सेमुशी मैम ने बात रखी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने पहले क्या तैयारी की, किस सेवा में जाने के लिए आप प्रयासरत रहे, क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त नहीं किया। अगर एक्सीडेंटली भी इस सेवा में आ गए हैं तो जरूर ईश्वर ने आपके लिए ये सेवा पहले से तय कर रखा था कि इसको इसी सेवा में भेजना है। साथियों, शिक्षक का जो काम है, ये जो प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है, ये एक ऐसी सेवा है जिसमें सबसे ज्यादा आत्म संतोष प्राप्त होता है। जब आप बच्चों को सेटिस्फाई करते हैं, जब बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं, वो बच्चा आपका वो सीख जाता है, तो जो अंदर की अनुभूति, आपकी आत्म अनुभूति होती है, वो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। उसमें जो संतोष होता है, किसी अन्य सेवा में इस तरह का संतोष नहीं है। तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बढ़िया जो वृत्ति है, इस वृत्ति में आए हैं, तो पहले क्या किया उसको छोड़ देना है। एक्सीडेंटली ही अगर इस सेवा में आ गए तो आप ये मान ले कि ये ईश्वर का प्रसाद है, हमको इसको ग्रहण करना है और इसी सेवा में हमको अपना 100% देना। जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे अपने विद्यालयों में, तो आपको वो छोटी छोटी कमियां विद्यालयों की, चाहे संसाधनों की हो, चाहे हमारे अन्य साथियों के काम करने की शैली से हो, वो बहुत ज्यादा प्रभावित आपको नहीं करेंगे। अपने हिस्से का काम करेंगे। एक कहावत है कि उसका उल्टा कहता है, लेकिन जग सुधरी तो हम सुधरम, जग सुधरेगा हम सुधरेंगे। ऐसा ये नहीं हम लोग करना है, हम सुधरेंगे। सब व्यक्ति अगर सोच ले कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो ये मान लेंगे कि सब अपने हिस्से का काम करेगा। और जिस तरह के शैक्षिक माहौल, शैक्षिक व्यवस्था की अपेक्षा सरकार हम लोगों के माध्यम से या आपसे कर रही है, एक एजेंसी के माध्यम से कर रही है, हमारा काम प्रशिक्षण देना है कि आप प्रशिक्षित करें विद्यालयों में जाके, वो अपना काम ईमानदारी से करें। तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। आप जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तो हमारा काम अधूरा होगा। तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। दूसरी चीज के प्रशिक्षण में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हम ये सब पहले से जानते हैं। तो जानते अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं तो उससे बहुत बड़ी बात ये नहीं होगी कि नहीं जानते, हमको जान लेना है। नहीं जानते हैं हम सीख लेंगे, जान लेंगे, और जानते हैं तो वो एक तरह से रिवीजन है, फिर से पुनरावृत्ति है। मैं जानता हूं आप सभी प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण में आपने उन सारी चीजों पर कुछ ना कुछ जो आपने नजर डाली होगी, दृष्टिपात आपका हुआ होगा कि ये बच्चों के शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा के दर्शन शास्त्र क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है शिक्षा के, वो क्या कहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर जरूर जो है चर्चा करेंगे हमारी सुनीता मैम के, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्यों फोकस है। तो ये तो आप निश्चित रूप से पहले से थोड़ा बहुत जरूर आपने पढ़ा होगा। पुनरावृत्ति होगी तो एक तरह से फिर वो ताजा हो जाएगा, नया होगा। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है, उसमें जो ज्ञान हमने पहले से प्राप्त किया है, वो ज्ञान अगर थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है, धूमिल हो गया, उस पर धूल की परत एक पड़ गई है, उस परत को क्या करता है, ब्रश अप करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग में भेजा जाता है कि थोड़ा सा साफ सुथरा कर देंगे तो फिर से वो आईने की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। वो जो धार कुंद पड़ गई है उसमें एक निखार आ जाएगी, वो धार तेज हो जाएगा, और जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो काम आप ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से इसलिए करेंगे क्योंकि उसको करने की क्षमता आप में होगी। आप ये अपने आप को पाएंगे कि अब हम ये कर सकते हैं ईमानदारी से। तो यही सारी चीजें होंगी। समय चूंकि ज्यादा हो चला है, बातें नेस की रिपोर्ट पर भी करनी थी, ऐसे थोड़ी चर्चा, आप चूंकि पश्चिमी चंपारण से आए हैं उस पर मैं आपसे बात कर लेना चाह रहा हूँ। पायनियर है वो सामाजिक परिवर्तन का एक हथियार माना जाता है। एक स्टेटमेंट है, विद्वान ने कहा कि टीचर इज आर्म ऑफ सोशल चेंज। ये जो सामाजिक परिवर्तन है, आर्म तो विध्वंस के लिए, विनाश के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो विनाश किस चीज का, जो चीजें समाज में आगे नहीं ढोई जानी चाहिए उसको पीछे छोड़ने के लिए समाज को कौन तैयार करता है, शिक्षक समाज तैयार।
विद्यालय को समाज का एक छोटा रूप कहते हैं। डीवी ने कहा कि स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो हमारा एक छोटा सा समाज है जिस विद्यालय में हम काम करेंगे, तो हमको इस भाव से काम करना चाहिए कि ये जो छोटा समाज हमारा, इसको एक बढ़िया समाज बनाना है, एक इमोशनली इंटेलिजेंट समाज बनाना है, एक बौद्धिक रूप से सक्षम समाज बनाना है, ताकि जब वो एक समाज का नागरिक बन के उस समाज में जब जाए तो वो अपनी जिम्मेवारी उसी ईमानदारी से निभाए जिस ईमानदारी से हमने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। नैस की रिपोर्ट कहती है आपके जिले के बारे में कि कक्षा 3 और 5 में तो पश्चिमी चंपारण की स्थिति बहुत अच्छी बात है। बेहतर शिक्षक कैसे हो जाएं, बेहतर से बेहतरीन शिक्षक की कतार में आपका नाम कैसे आ जाए, इस पर आपको काम करना है। आप जिस विद्यालय से जुड़े, आगे आने वाले दिनों में मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके नाम से उस विद्यालय को आसपास के लोग जाने, दूर तक आपकी पहचान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत